नहीं देखी, आपने प्रकृति नहीं देखी, आपने प्रकृति भी नहीं देखी, उसकी भी आप कल्पना ही करते हैं कि प्रकृति ऐसी होगी, प्रकृति ऐसी होगी। यदि आप प्रकृति देखते तो ईश्वर को भी देख लेते, क्योंकि वह ईश्वर की ओर से ही तो आती है। तो भगवान ने योग निद्रा में बहुत दिन तक शयन करते करते देखा कि उनके शरीर में अनंत लोक लीन है। जब उनकी इच्छा लोक निर्माण की हुई, तब उनकी लव सदृश नाभि से, वहाँ के अवकाश से एक कमल पैदा हुआ। अब कमल क्या? असल में यह जल का ही मल है। कमल सुख का कहो या जल का कहो, एक मल ही है। उससे जल प्रकाशित होने लगा। कमल जिनसे पैदा हुआ उनका नाम विष्णु है। उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वे भी भगवान के ही रूप है। शयान रूप भी परमात्मा ही है, वह नाभि भी परमात्मा भी है, कमल भी परमात्मा ही है, और ब्रह्मा जी भी परमात्मा। कमल में लोगों को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो उनके चार मुख हो गए। पहले कोई वस्तु होती है तब उसके चार ओर होते हैं। पहले चार ओर हों और फिर वस्तु हो, ऐसा नहीं है। काल की रचना भी उसका भूत भविष्य तभी होता है जब वस्तु पैदा होती है। इसी से काल देश वस्तु को कोई अलग अलग नहीं कर सकता, तीनों एक में ही होते हैं। अब ब्रह्मा जी ढूंढने लगे कि कमल कहाँ से पैदा हुआ, क्या इसके नीचे कुछ है। वे कमल की नाली तथा नाड़ी में भीतर घुस गए। सैकड़ों वर्ष तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। उसके बाद ऊपर लौट आए और कमल पर बैठ कर के ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। देखो, ऊपर नीचे ढूंढने से परमात्मा नहीं मिलता है। एक मत ऐसा है जिसमें कहते हैं कि वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी के मूलाधार में जाकर परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करो। एक मत के अनुसार मूलाधार से स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, फिर विशुद्ध में, आज्ञा में और फिर सहस्रार में ऊपर जाकर परमात्मा प्राप्त करो। अब यदि इनसे पूछे कि परमात्मा ऊपर होता है या परमात्मा नीचे होता है, अरे जैसे तुम्हारे गुरु ने बता दिया है ना, वैसे ही परमात्मा का ध्यान करो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। परमात्मा को ऊपर नीचे मत करो। वह ऊपर भी रहता है, वह नीचे भी रहता है। वह ऊपर नीचे तो उसके साक्षात्कार की प्रक्रिया। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो जो चीज़ सैकड़ों वर्ष से नहीं मिली थी, वह ध्यान लगाते ही हृदय के अंदर मिल गई। हृदय के अंदर परमात्मा अगर किसी के सबसे निकट है तो वह अपने आप के, अगर तुम अपने मैं के पास पहुंच जाओ तो परमात्मा का मिलना बहुत आसान हो जाए।
ब्रह्मा जी ने देखा शेष शैया पर एक श्याम वर्ण वनमाली पीताम्बरधारी पुरुष शयन कर रहा है। तीनों लोग उसके शरीर में वह भजन करने वालों को सब कुछ दे रहा है। मुस्करा मुस्करा करके अपने भक्तों का सम्मान कर रहा है और वस्त्राभरण से आभूषित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन दे रहे हैं। दर्शन होने पर उनको लोक विसर्ग की दृष्टि हो गई। उन्होंने देखा कि सब कुछ तो यही है। उन्होंने अपना मन भगवान में लगाया और भगवान की स्तुति करने लगे।